नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस शानदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत की जो आपकी सोच से आगे निकलती है, और वो है रिस्क लेने की कला। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी काम को करने से सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आप डर गए थे? आपके मन ने कहा, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो दोस्त, यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है, कुछ लोग उस डर को समझते हैं और फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, और यही फ़र्क बनाता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो हमें सिखाती है रिस्क कैसे लें, कब लें और क्यों लें। जी हाँ, ये किताब है द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका कैट सुकेल ने, एक ऐसी लेखिका जिन्होंने न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और असली ज़िंदगी के अनुभवों के आधार पर ये किताब लिखी है, ताकि हम समझ सकें कि रिस्क लेना बेवकूफ़ी नहीं, समझदारी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आपके डर के पीछे ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी छुपी है। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को थोड़ा झकझोरने के लिए, रिस्क के पीछे की साइंस और रहस्य को समझने के लिए, और एक ऐसे सफ़र पर चलने के लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आइए इस रोमांचक और ज्ञान से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, हम रिस्क क्यों लेते हैं। रिस्क की साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खतरनाक परिस्थितियों में भी कैसे शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग वैसी ही स्थिति में घबरा जाते हैं? लेखिका कैट सुकेल कहती हैं, रिस्क लेना सिर्फ कोई झोंक में किया गया कदम नहीं होता, यह हमारी सोच, अनुभव और ब्रेन के खास हिस्सों से जुड़ा एक निर्णय होता है। दिमाग और रिस्क का रिश्ता। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है डोपामीन नामक केमिकल। जब हम कुछ नया, रोमांचक या अनिश्चित करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। कुछ लोगों में यह सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वे बार बार रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क सिर्फ उनके लिए बना है। केट बताती हैं कि सही माहौल, अनुभव और सीख से कोई भी इंसान रिस्क लेना सीख सकता है। रिस्क टेकर बनना जन्म से तय नहीं होता, यह हमारे वातावरण और फैसलों का नतीजा होता है। 3 मुख्य प्रकार के रिस्क लेने वाले। केट सुकेल रिस्क लेने वालों को 3 कैटेगरी में बांटती है। ए, इंट्यूटिव रिस्क टेकर। ये लोग गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, इनके फैसले तेज होते हैं, लेकिन इनका इंट्यूशन अक्सर अनुभव और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। बी, कैलकुलेटिव रिस्क टेकर। ये हर संभावना का आकलन करते हैं, डेटा, लॉजिक और प्रोकाइनन सूची इनका हथियार होती है। सी, इमोशनल रिस्क टेकर। ये लोग दिल से सोचते हैं, इनके लिए फैसले भावनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे प्यार, भरोसा या डर। लेखिका बताती हैं कि इन तीनों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है, बल्कि हर स्थिति में इनका अपना महत्व होता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एलेक्स हॉनोल्ड, फ्री सोलो क्लाइंबर। एलेक्स हॉनोल्ड एक ऐसा इंसान है जिसने बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के अमेरिका की सबसे खतरनाक चट्टान एल कैपिटान को अकेले चढ़ा लिया। सुनने में लगता है जैसे वो पागल रिस्क ले रहा है, लेकिन केट कहती हैं, उसने हजारों बार उस रूट की ट्रेनिंग की, हर इंच को समझा, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को तैयार किया। यानी ये एक सोच समझकर लिया गया रिस्क था, ना कि बेवकूफ़ी। एलेक्स का रिस्क उसका जुनून, उसकी तैयारी और अनुभव का नतीजा था, और यही द आर्ट ऑफ रिस्क है इस चैप्टर का सार। ए, रिस्क लेना हमारी जैविक संरचना और दिमाग से जुड़ा है। बी, सही गाइडेंस और अनुभव के साथ हम सब इस कला को सीख सकते हैं। सी, रिस्क लेने का मतलब खतरे को बुलावा देना नहीं, बल्कि उसे समझकर नियंत्रित करना है। डी, सफल लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना सीखते हैं। अब आपके लिए एक जिज्ञासु सवाल, अगर रिस्क लेने की कला सीखी जा सकती है, तो क्या आप भी अपने डर को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? और सबसे ज़रूरी बात, कौन सा ऐसा छोटा रिस्क है जो आप आज ही ले सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? चैप्टर 2, रिस्क लेना और रिस्क को समझना। समझदारी और पागलपन के बीच की पतली रेखा। जब भी हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जोखिम, हार, नुकसान, गलती, बर्बादी। लेकिन केट सुकेल हमें बताती हैं कि ये सारी धारणाएं अधूरी हैं। असल में रिस्क न तो कोई जुआ है और न ही कोई खतरनाक गेम, बल्कि रिस्क एक गणना है, एक रणनीतिक चाल जो अगर सही तरीके से खेली जाए तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। रिस्क और फैसले कैसे सोचते हैं स्मार्ट लोग। लेखिका कहती हैं कि रिस्क लेने वाले सफल लोग कोई भी निर्णय लेने से पहले 3 बातों का ध्यान रखते हैं। 1,
डेटा और अनुभव। वे पीछे के रिकॉर्ड, ट्रेंड्स और आंकड़ों को देखकर सोचते हैं। तो कट फीलिंग, कई बार उनका अंतर्ज्ञान उन्हें संकेत देता है जो उनके अनुभव से ही उपजा होता है। 3. सिचुएशनल अवेयरनेस, वे अपनी परिस्थिति का सही आकलन करते हैं, यानी वक्त, लोग, माहौल, सब ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक कैलकुलेटेड रिस्क। केट साफ कहती हैं, रिस्क लेना बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन रिस्क को बिना समझे लेना ज़रूर है। क्यों कुछ लोग सफल होते हैं रिस्क में और कुछ नहीं? इसका उत्तर है रिस्क को समझने की क्षमता। सफल लोग हर रिस्क में छिपे हुए रिवॉर्ड और रिस्क दोनों को तौलते हैं, वहीं असफल लोग बस फायदे को देखकर कूद पड़ते हैं बिना नतीजों को सोचे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क और टेस्ला का रिस्क। जब इलॉन मस्क ने अपनी पूरी संपत्ति स्पेस एक्स और टेस्ला में झोंक दी थी, तब लोग बोले ये पागलपन है, लेकिन इलॉन ने कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लिया। उन्होंने रिसर्च की, टीम बनाई, हर छोटी चीज का विश्लेषण किया। बी, उन्होंने जुआ नहीं खेला, बल्कि भविष्य की जरूरत को पहचाना और उस पर विश्वास किया। आज टेस्ला और स्पेस एक्स दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में है, क्योंकि उन्होंने रिस्क को समझकर उस पर काम किया। इस चैप्टर का सार, रिस्क लेना और रिस्क को समझना ये दो अलग बातें हैं। बी, बिना तैयारी के उठाया गया रिस्क अक्सर नुकसानदायक होता है। सी, समझदार रिस्क वही होता है जो जानकारी, अनुभव और परिस्थिति की समझ से निकला हो। डी, सफल लोग रिस्क लेते नहीं, निर्मित करते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा रिस्क लिया है जो अब आपको लगता है काश उससे पहले थोड़ा और सोच लिया होता? और अब अगर आपको एक मौका मिले तो आप अगली बार कौन कौन सी बातें जरूर जांचना चाहेंगे? चैप्टर 3, रिस्क लेना सीखा जा सकता है। जोखिम कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक ट्रेन करने योग्य कौशल है। अक्सर हम सोचते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग किसी सुपर हीरो की तरह होते हैं, जन्मजात बहादुर, निडर और अलग किस्म के। लेकिन केट सुकेल इस सोच को तोड़ते हुए कहती हैं, रिस्क लेने की कला कोई जादू नहीं, यह एक सीखी जा सकने वाली स्किल है, जैसे तैराकी, गाड़ी चलाना या निवेश करना। हमारा दिमाग रिस्क से कैसे निपटता है? हमारा ब्रेन जोखिम को थ्रेट यानी खतरे की तरह पहचानता है, जिससे हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। ये हमें डर, चिंता और सतर्कता जैसी भावनाओं से भर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। केट कहती हैं, हम जितनी बार रिस्क लेने का अभ्यास करते हैं, उतनी ही बार हमारा दिमाग उसे पहचानने, प्रोसेस करने और संभालने में बेहतर होता है। रिस्क लेने की ट्रेनिंग कैसे होती है? केट सुकेल कुछ अहम स्टेप्स बताती हैं जिससे कोई भी व्यक्ति खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है। छोटे रिस्क से शुरुआत करें, जैसे कि किसी नए व्यक्ति से बात करना, किसी मीटिंग में अपने विचार रखना या रोज की आदतों में बदलाव करना। बी, अपने डर को पहचानें। रिस्क से ज्यादा खतरनाक होता है हमारा अनजाना डर। उसे समझिए, नाम दीजिए और धीरे धीरे उसका सामना करिए। सी, सीमित नुकसान वाला प्रयोग करें। हर रिस्क ऐसा हो जिसमें आप सीखें, भले ही थोड़ा नुकसान हो, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी दांव पर न लगे। डी, फीडबैक लें और सुधारें। हर रिस्क के बाद यह सोचना कि क्या अच्छा किया, क्या गलत, यही आपको बेहतर बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सारा ब्लेकली, स्पैंक्स की फाउंडर। सारा ब्लेकली ने सिर्फ $5000 और एक आइडिया से शुरुआत की, महिलाओं के लिए एक नया अंडरगारमेंट ब्रांड। ना कोई बिजनेस डिग्री, ना कोई सपोर्ट, फिर भी उसने रिस्क लिया। हर दिन वो स्टोर पर जाकर खुद प्रोडक्ट बेचती थी, हर ना से सीखती थी और हर असफलता को सुधार का जरिया बनाती थी। आज सारा अमेरिका की सबसे युवा महिला अरबपति बिना विरासत के बन चुकी है। उसका रिस्क, उसकी ट्रेनिंग और लगातार प्रयास ने ही उसे सफल बनाया। इस चैप्टर का सार, रिस्क कोई जन्मजात गुण नहीं, ये सीखा जा सकता है। बी, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे पहचानो, समझो और सामना करो। सी, जितना ज्यादा आप रिस्क को समझ कर लेंगे, उतना ही आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आपके लिए एक जिज्ञासु लेकिन अहम सवाल, अगर रिस्क लेना भी एक स्किल है, तो आप आज से कौन सा छोटा रिस्क लेने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे? क्या वो एक फैसला आपके पूरे करियर या जीवन की दिशा बदल सकता है? चैप्टर 4, रिस्क के लिए खुद को कैसे मानसिक रूप से तैयार करें। डर को मैनेज करना, आत्मविश्वास जगाना। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो सिर्फ बाहर के फैसलों की नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई की भी बात करते हैं। लेखिका केट सुकेल कहती हैं, सफल रिस्क लेने वाले लोग बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होते हैं। वे डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे संभालना सीखते हैं। यानी डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना सीखना ही असली गेम है। डर कहाँ से आता है और कैसे काम करता है? हमारे दिमाग का हिस्सा अमिगडाला हर संभावित खतरे को पहचान कर हमें सतर्क करता है। इसका मकसद हमें सुरक्षित रखना है,
लेकिन कई बार यह ओवर रिएक्ट कर जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मीटिंग में कुछ बोलने से डरते हैं या नई नौकरी लेने में घबराते हैं, तब वो खतरा असल में उतना बड़ा नहीं होता जितना आपका दिमाग बना देता है। इसीलिए केट कहती हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे दोस्ती करो, उसे समझो, और तब जाकर आप सच में रिस्क लेने के लिए तैयार हो पाओगे। कैसे बने मानसिक रूप से तैयार? केट सुकेल रिस्क के लिए मानसिक तैयारी के 4 आसान लेकिन पावरफुल स्टेप्स बताती हैं। ए, डर को पहचानो और नाम दो। जब आप कह देते हो मुझे असफलता का डर है या लोगों के जज करने का डर है, तो डर कमजोर होने लगता है। बी, पिछले अनुभवों को याद करो। आपने जिंदगी में पहले भी कई बार रिस्क लिए होंगे, उन्हें याद कीजिए और अपने आप से कहिए, मैंने तब किया था, अब भी कर सकता हूँ। सी, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। रोज 5 मिनट खुद को उस स्थिति में सफल होते हुए देखो जिससे आप डरते हो। दिमाग जो बार बार देखता है वो उसे सच मानने लगता है। डी, छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ो। एकदम बड़े कदम मत उठाओ, पहले छोटे छोटे रिस्क लो, जैसे किसी नए क्लाइंट से बात करना या किसी ग्रुप में लीड लेना। रियल लाइफ उदाहरण, मलाला यूसुफज़ई, हिम्मत की मिसाल। मलाला एक ऐसी लड़की थी जिसने पाकिस्तान में तालिबान के डर के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। उसे गोली भी मारी गई, लेकिन वो नहीं रुकी। मलाला ने अपने डर को मैनेज किया, उसे समझा, उसकी ताकत को अपनी आवाज बना दिया। आज वो नोबेल पुरस्कार विजेता और करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा है। क्या ये रिस्क नहीं था? था, लेकिन उसने उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल किया और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। इस चैप्टर का सार, ए, डर को समझो, न कि उससे भागो। बी, मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति ही सबसे सशक्त रिस्क लेता है। सी, जितना ज्यादा आप खुद पर भरोसा करते हो, उतना कम डर आपका रास्ता रोकता है। आपके लिए एक फ्रेंडली लेकिन गहरा सवाल, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? और अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है? क्या आज आप उस डर को पहचानने और छोटा सा कदम लेने को तैयार हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। चैप्टर 5, कौन से रिस्क लेने चाहिए और कौन से नहीं। समझदारी से रिस्क का चुनाव करना। रिस्क लेना कोई जुआ नहीं होता, यह एक समझदारी का फैसला है जिसमें हमें यह जानने की जरूरत होती है कि किस रिस्क में कुछ हासिल हो सकता है और किस में हमें केवल नुकसान हो सकता है। केट सुकेल कहती हैं, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि हम हर मौके पर कूद पड़े। यह समझना जरूरी है कि कौन सा रिस्क हमारे लिए फायदेमंद होगा और कौन सा हमें सिर्फ वक्त और ऊर्जा बर्बाद करने पर मजबूर करेगा। रिस्क लेने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वह है सही जानकारी। रिस्क लेने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वह रिस्क आपको कहीं ना कहीं कुछ हासिल करवा सकता है या नहीं। अगर रिस्क से आप सिर्फ नुकसान देख रहे हैं, तो उसे लेने की कोई वजह नहीं बनती। केट के अनुसार एक स्मार्ट रिस्क वही होता है जिसमें 3 बातें शामिल हों। ए, रिवॉर्ड का स्पष्ट नजरिया, यानी आपको रिस्क के बाद क्या हासिल होने वाला है। बी, सफलता की संभावना, अगर रिस्क के परिणाम आपके लिए सकारात्मक हो सकते हैं। सी, नुकसान का सीमा, यानी अगर चीजें गलत जाती हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। आपके रिस्क को क्या जरूरी बनाता है। केट कहती हैं कि रिस्क सिर्फ तब असरदार बनता है जब ए, आपने उसे सही तरीके से आकलन किया हो। बी, आप अपनी सीमाओं को जानते हो और जानते हो कि कितनी हद तक आप रिस्क ले सकते हैं। सी, आप चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने को तैयार हों। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन के संस्थापक। रिचर्ड ब्रांसन ने जब वर्जिन एयरवेज शुरू किया था तो यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। उसने पहले ही एक छोटे एयरलाइन को देख लिया था जिसे उसने अपनी रणनीति के तहत बदल दिया और एक सफल एयरलाइन बनाने में कामयाब रहा। लेकिन वह रिस्क लिया क्योंकि उसने पहले ही ए, रिवॉर्ड का मूल्यांकन किया, एयरलाइन के लिए एक नया दृष्टिकोण। बी, सफलता की संभावना का अनुमान लगाया, उसने देखा कि प्रतियोगिता में एक नया परिवर्तन लाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सी, नुकसान की सीमा को स्वीकार किया, अगर काम न होता तो उसे नुकसान होता, लेकिन उसने रिस्क लिया और आज वह एक सफल व्यवसायी है। उसने उस रिस्क को सही जानकारी और एक अच्छी योजना के साथ लिया और यही वजह थी कि वह सफल हुआ। इस चैप्टर से मुख्य सीख, ए, रिस्क वही लें जिसमें आपको स्पष्ट रूप से लाभ और संभावना दिखे। बी, रिस्क लेने से पहले क्या नुकसान हो सकता है इसका भी अनुमान लगाएं। सी, स्मार्ट रिस्क वही होते हैं जिनमें आपका दिमाग और भावना दोनों काम करते हैं, सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता। डी, रिस्क के बिना जीवन में कभी कोई बड़ा बदलाव या बड़ा मुकाम नहीं आता। एक सोचने वाला सवाल, क्या आपने कभी ऐसा रिस्क लिया है जिसमें शुरुआत में बहुत डर था लेकिन बाद में आपको लगा कि यह सही था? और क्या ऐसा कोई रिस्क है जो आज आपके सामने खड़ा हो
लेकिन आप उसकी ओर कदम बढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों ना उस रिस्क को एक कदम आगे बढ़ा कर लिया जाए। चैप्टर 6, रिस्क और टाइमिंग। सही समय पर रिस्क लेने की कला। किसी भी रिस्क को सफलतापूर्वक लेने के लिए सही समय का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कदम है। काइट सुकेल कहती हैं, रिस्क लेना सही है, लेकिन अगर उसका समय गलत है तो आपको वह फायदा नहीं मिलेगा जो आपको मिल सकता था। सही समय पर लिया गया रिस्क ही सफल होता है। सही समय पर रिस्क लेने का मतलब सिर्फ मौके का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह जानने से भी है कि आपके पास क्या संसाधन हैं, क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं और क्या आप हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। समय का महत्व, रिस्क और टाइमिंग का सामंजस्य। केट के अनुसार समय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अत्यधिक देर होने पर आप मौके को खो सकते हैं। कई बार हमें मौके का सही फायदा उठाने के लिए जल्दबाजी करनी पड़ती है। जो लोग देर करते हैं उन्हें बाद में पछतावा होता है। 2, बहुत जल्दी रिस्क लेना भी नुकसानदेह हो सकता है। बिना सही तैयारी और आकलन के लिया गया रिस्क अधिकतर असफल रहता है। 3, सही रिस्क लेने के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो कोई भी समय सही नहीं लगता। तैयारी से समय और रिस्क का सही संयोजन होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स, एप्पल का संस्थापक। स्टीव जॉब्स ने हमेशा रिस्क लिया, लेकिन उसकी टाइमिंग हमेशा सही थी। जब उसने एप्पल कंपनी की शुरुआत की तो उस समय तकनीकी दुनिया में बहुत सारे नए विचार और विचारधाराएं आ रही थीं, लेकिन उसने एप्पल के आईफोन के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाया। स्टीव जॉब्स का मानना था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क वह है जो लोग करते हैं जब वे पुराने तरीके से काम करते हैं और नयापन लाने में हिचकते हैं। उसने सही वक्त पर आईफोन लॉन्च किया और उसी के साथ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नया दिशा दी। उसकी रिस्क लेने की टाइमिंग ने एप्पल को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। इस हिस्से से सीख। 1, सही टाइमिंग के बिना कोई रिस्क सफल नहीं हो सकता। 2, रिस्क लेने से पहले खुद को मन से तैयार करना और समय के साथ अवसरों का सही आकलन करना जरूरी है। 3, जोखिम उठाने से पहले हमेशा खुद से पूछें, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके पास हर स्थिति से निपटने के लिए रास्ता है? अब कुछ जीवन में लागू करने योग्य सुझाव। ए, धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। रिस्क लेने में जल्दबाजी न करें, लेकिन जब सही मौका मिले तो उसे खोने न दें। सही समय पर उठाया गया कदम बड़ा फायदा दे सकता है। बी, स्मार्ट रिस्क लें। अपने रिस्क को सही तरीके से आकलन करें। उस रिस्क से क्या हासिल हो सकता है और क्या खतरे हैं, इसका आकलन करें। सी, सीखें और बढ़ें। हर रिस्क में सफलता और असफलता दोनों के ही पार्ट होते हैं। असफलता से घबराएं नहीं, उससे सीखें और उसे अगले रिस्क में लागू करें। डी, खुद को तैयार करें। आप जितना अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करेंगे, उतना ही रिस्क आपको आसानी से ले पाएंगे। अगर आप तैयारी करेंगे तो समय आपके पक्ष में होगा। ई, सक्रिय रहें। डर को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दें। अगर आप लगातार एक्टिव रहेंगे और समय के साथ खुद को एडजस्ट करेंगे तो हर रिस्क सही समय पर आपका होगा। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं या कभी-कभी आप बिना तैयारी के भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? आपने कभी किसी ऐसे मौके को खो दिया है जब आप जानते थे कि समय सही था, लेकिन आपने रिस्क लेने से डर कर मौका गंवा दिया? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपने इस वीडियो में जाना कि रिस्क क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों यह आपकी लाइफ बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं वो रिस्क लेने के लिए जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए कौन सा ऐसा रिस्क है जिसे आप लेना चाहते हैं लेकिन अब तक डर की वजह से रुके हुए थे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो में हम आपको और भी ऐसी माइंड ओपनिंग बुक से मिलवाएंगे जो आपकी सोच, करियर और जिंदगी को बदल देंगी। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है खुद को बेहतर बनाने की। चलो अगली छलांग लेने की तैयारी शुरू करते हैं। आपका सपना इंतजार कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।